हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिया विशेषण, इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। क्रिया विशेषण हम यहाँ पढ़ रहे थे। तो क्रिया विशेषण आया कहाँ से? क्रिया विशेषण अभिकारी शब्दों के प्रकार हैं। इसमें हमने शब्द के भेद पढ़े थे, शब्द के प्रकार पढ़े थे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके विकारी प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, हम किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रयोग के आधार पर हमने दो भेद पढ़े थे। जब शब्द विचार पढ़ा उसके अंतिम में हमने यही पढ़ा था। इसमें आपका अविकारी शब्द चार प्रकार के और विकारी शब्द भी चार प्रकार के या चार भेद हैं इसके। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ा। और अभिकारी शब्द या जिनका दूसरा नाम है अव्ययी, इसके भी चार भेद हैं, जिसमें पहला क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक और यहाँ पर आ जाता है निपात। तो आइए, इसमें हमने क्रिया विशेषण को पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, कुछ शब्दों में कुछ त्रुटियां हैं, इनको आप ठीक कर लें। जैसे यहाँ पर हलंत आ गया है, यहाँ आप बिंदी रखेंगे तो इतना तो आपको आता ही है। मोहिनी मधुर गाती है, तो देखिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है? चलता है, चलने का काम हो रहा है। कैसे चल रही है? लड़का कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। मोहिनी मधुर गाती है, कैसे गाती है? मधुर गाती है। तो यहाँ पर मधुर क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। वह धीरे बोला, वह धीरे बोला, तो यहाँ पर धीरे शब्द क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये बोलने की विशेषता है, क्रिया की विशेषता है, इसलिए ये आपका धीरे बोला, ये आपका क्या हो जाएगा? धीरे आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। पिताजी बाहर गए, गए हैं, पिताजी बाहर गए हैं। तो यहाँ हमने पिताजी कहाँ गए हैं स्थान बताया बाहर, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। तुम इधर उधर मत जाओ, तुम इधर उधर मत जाओ, काम क्या होगा? क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो इधर और उधर ये स्थान है, स्थान को बता दिया, तो ये भी आपका क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको लिखा चुके हैं, तो एक बार हम बस रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के हमने चार आपको प्रकार बताए हैं, जिसमें आपका पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चार प्रकार हमने क्रिया विशेषण के पढ़े हैं। तो देखिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चार इसके भेद हैं, चार इसके प्रकार हैं। तो जब भी कोई क्रिया की जाती है तो हम उसकी विशेषता किन किन आधारों पर देते हैं? देखिए, हम या तो क्रिया की रीति क्या है, काम कैसे हुआ है ये बताते हैं, या तो हम ये बताते हैं काम किस समय में हुआ है, किस काल में हुआ है ये बताएंगे, या फिर काम कितना हुआ है, या फिर काम का कितना हुआ है, कैसे हुआ, कितना हुआ, कहाँ हुआ, किस समय पर हुआ। इन चार आधारों पर क्रिया विशेषण के चार प्रकार हैं, जिसमें पहला कालवाचक, जब हम क्रिया के समय को बताते हैं, दूसरा आपका स्थानवाचक, जब हम क्रिया के स्थान को बताते हैं, तीसरा आपका परिमाणवाचक, जिसमें हम क्रिया कितनी हुई है, काम कितना हुआ है, कैसे हो रहा है काम, काम कितना हुआ है, परिमाण तो यही होता है ना। और फिर रीति, काम कैसे हो रही है, काम कैसा हो रहा है, किस प्रकार से, किस रीति से हो रहा है। यहाँ पर हमने चार भेद पढ़े हैं। कालवाचक को हम पढ़ चुके थे। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो पद क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता बताता है। तो लिख लेंगे जिन्होंने नहीं लिखा है। जो पद क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता बताता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिएगा, नोट करें।
चलिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए, गाड़ी अभी रवाना हुई, हमने कालवाचक की बात की, तो यहाँ हम कह रहे हैं गाड़ी अभी रवाना हुई। ये अभी शब्द क्या है? ये समय को बता रहा है कि गाड़ी अभी रवाना होगी, तो ये समय की बात कर रहा है। क्या होगी? गाड़ी रवाना होगी, क्रिया यहाँ रवाना होना है, तो इसमें अभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण को बताता है। इस उदाहरण को भी आप लिख लें, ठीक है। और जैसा कि इसमें जो है आप एक छोटा सा बिंदी रखें, ठीक है। दूसरा है प्रतिभा, इसको काट दें, तो इसमें जो है ये नहीं आएगा प्रतिभा, ठीक है, इसको काट दें। और यहाँ जैसे आप गाड़ी लिख सकते हैं, प्रतिभा रोज पार्क जाती है, प्रतिभा रोज पार्क जाती है। तो यहाँ पर समय बता दिया गया है, समय समय बता दिया है, इसलिए ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कालवाचक क्रिया विशेषण, जब हम काल को, काल कहा जाता है समय को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रोज क्या है? ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह कल आएगा, उसके आने की बात कही गई है, कल आएगा, तो कल क्या है आपका? कल है आपका क्या? ये आपका समय है, काल है, समय यानी काल वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सौरभ दिन भर पढ़ता है। सौरभ दिन भर पढ़ता है, सौरभ दिन भर पढ़ता है, इसको एक बिंदी की तरह आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ त्रुटियां हैं, उनको भी हम ठीक करते हुए चलेंगे। सौरभ दिन भर पढ़ता है, काम हो रहा है पढ़ने का, ये तो क्रिया है, लेकिन इस क्रिया के बारे में क्या बताया? कब पढ़ता है? दिन भर, यानी कि समय बता दिया है, और सबकी समय बताया है, तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर समय बताया है कि कब पढ़ता है सौरभ, दिन भर पढ़ता है। दूसरा था यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा, यह क्रिया होने के स्थान और दिशा का बोध कराता है। सरल भाषा में हमने लिखा है, यह क्रिया होने के स्थान और दिशा का बोध कराता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जहां पर आपको किसके बारे में बताया जाए? जहां पर आपको स्थान के बारे में और साथ में दिशा के बारे में बताया, स्थान और दिशा के बारे में, ठीक है। तो वहां पर ये दिशा और स्थान, वहां पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जल्दी से इसे भी नोट करेंगे। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं स्थानवाचक के। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप, लड़का मोटरसाइकिल, इसको काट दें, लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है। तो देखो काम क्या हो रहा है? भागने का काम हो रहा है, ये तो क्रिया आपकी हो गई है, लेकिन कहाँ भाग रहा है? मोटरसाइकिल के पीछे पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्थान बताया जा रहा है, कहाँ भाग रहा है? मोटरसाइकिल के पीछे। चित्र में भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि लड़का इस मोटरसाइकिल के पीछे भाग रहा है।
यहाँ पर चिड़िया हवाई जहाज के चारों ओर घूम रही है, तो काम हो रहा है घूमने का। ये तो आपकी क्रिया हो गई। कहाँ घूम रही है? ये हवाई जहाज के चारों ओर, तो यहाँ पर स्थान बता दिया गया है, दिशा बताई कि वो चारों ओर घूम रही है। कौन? चिड़िया। चिड़िया हवाई जहाज के चारों ओर घूम रही है। ये भी आपका क्रिया विशेषण, जो कि आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, उसी का एक उदाहरण है। कई चिड़िया ऊपर बैठी हैं। कई चिड़िया ऊपर बैठी हैं, तो इसमें भी स्टूडेंट आपका बैठी हैं, कई की बात कर रहे हैं, तो ऊपर स्थान की बात की गई है, तो ये आपका स्थान को बता रही हैं, स्थान को बता रही हैं। तो ये आपका कई चिड़िया ऊपर बैठी हैं, तो ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बस आगे पीछे चलाती है, बस आगे पीछे चलती है, तो चलाती की जगह हम यहाँ पर चलती है। बस आगे पीछे, चलाती नहीं, चलती से न लिखें, चलती है। कहाँ चलती है? आगे पीछे चलती है, तो आगे पीछे यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिएगा, चिड़िया कहाँ बैठी हुई है? चिड़िया कहाँ बैठी हुई है, तो ये जो है आपको स्थान पूछा जा रहा, प्रश्नवाचक ही आपका है। ठीक है ना, तो ये कहाँ जो है पूछा जा रहा है, कहाँ का मतलब स्थान पूछ रहे हैं आपसे, तो यहाँ पर भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपका सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें स्थान कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे। आगे क्या है? एक प्रकार से आपको या तो दिशा या स्थान के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत है। तो सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसको भी आप लिखेंगे। चलिए आगे। जिराफ दाएं बाएं मुड़ता रहता है। जिराफ दाएं बाएं मुड़ता रहता है, तो देखो जिराफ दाएं बाएं, तो ये दाएं बाएं भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसके काम करने के स्थान को बताया जा रहा है। उपग्रह लगातार घूमता रहता है, ये भी आपका लगातार, ये भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर उस तरफ मत जाओ, उस तरफ, तो दिशा की बात कर दी गई है, उस तरफ मत जाओ, तो ये भी आपका क्या है? दिशा की ओर इंडिकेट, संकेत किया जा रहा है। उस तरफ क्या है? संकेत। हमने दिशा की भी बात की थी, तो उस तरफ मत जाओ। कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग आग के चारों तरफ बैठे हैं, तो यहाँ पर चारों ओर क्या काम हो रहा है? बैठने का। और कहाँ, कैसे? चारों ओर बैठे हैं, चारों दिशाओं में बैठे हैं, तो यहाँ दिशा की बात की गई है, तो इसको भी आप लिखें। कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे हैं, तो यहाँ पर दिशा बता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, नेक्स्ट लिखिएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
जो पद क्रिया का परिमाण व मात्रा संबंधी विशेषता बताता है। जो पद क्रिया का परिमाण व मात्रा संबंधी विशेषता बताता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण लिखेंगे, वह बिल्कुल थक गया, वह बिल्कुल थक गया, वह बिल्कुल थक गए। ये जो बिल्कुल शब्द है ये परिमाण को बता रहा है। कितना थका? बिल्कुल ही थक गया, यानी बहुत ज्यादा थक गया। उतना खाओ जितना पचा सकूं। तो ये उतना और जितना परिमाण को बता रहे हैं कि आपको उतना ही खाना है जितना आप पचा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिमाण है, मात्रा है। बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया है, तो बिल्कुल क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उतना और जितना दोनों ही आपको मात्रा को बताते हैं। उतना खाओ, यानी यहाँ ये भी आपका परिमाण बताया गया है। मात्रा, उतनी मात्रा में खाओ जितनी मात्रा में आप पचा सको, तो जितना पचा सको। कम बोलना, कम बोला करो। यहाँ पर ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए इसको आप नोट करें, इसके बाद कुछ और उदाहरण के साथ हम इसे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ और उदाहरण। थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, यहाँ मात्रा आपको बता दी गई है, आपको निर्देश दिया गया है थोड़ा खाओ। तो इसमें थोड़ा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अधिक मत खाओ, तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका मात्रा को बता रहा है, अर्थात ये भी आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो दोनों से आपको मात्रा का पता चल रहा है, इसलिए ये दोनों ही आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। साथ में सर्दी बहुत तेज है, तो सर्दी का यहाँ पर बताया गया है, सर्दी के बारे में। कितनी है सर्दी? बहुत तेज है, इसलिए ये आपका बहुत शब्द क्या हो गया है? ये आपका क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सर्दी बहुत तेज है, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसे भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इसके बाद चौथा इसका प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी जो आपका टॉपिक है इस पर हम बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे जो कि इसके प्रकारों पर आधारित होंगे। आपके पास उदाहरण होंगे, उन उदाहरणों से आप जो है पहचानेंगे कि ये कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है या स्थानवाचक है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसे समझना है। तो अब नेक्स्ट लिखेंगे आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
तो रीति हम पहले भी आपको बता चुके हैं, रीति जिससे हमें किसी काम की विधि का पता चले, काम किस विधि से हो रहा, काम किन किन विधियों से हो सकता है, काम बहुत धीरे चल रहा है, काम बहुत तेज चल रहा है, या आप किसी काम को जो है किस ढंग से आप कर रहे हैं, ये हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण में पता चलता है। तो जहां पर काम के ढंग को बता दिया जाए, काम के विधि को बता दिया जाए, वहां पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जो क्रिया के होने की विधि या रीति बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया के होने की विधि या रीति बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, या वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। चलिए, आइए कुछ उदाहरण इसके भी। दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। जब भी हम किसी क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो यहाँ पर चित्र दिया है दरवाजे का। तो दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, कैसे होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर काम देखें, बंद हो जाता है, ये काम हो रहा है बंद होने का। कैसे होता है? अचानक। तो ये जो अचानक शब्द है ये रीति बता रहा है, काम कैसे हो रहा है? अचानक। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसे लिख लीजिएगा। दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। तो यहाँ रीति बताई गई है। मधुमक्खी धीरे धीरे घड़ा खींच रही है। मधुमक्खी धीरे धीरे घड़ा खींच रही है। तो चित्र में भी देखिए, ये जो मधुमक्खी है ये धीरे धीरे क्या कर रही है? क्या काम हो रहा है? यहाँ पर खींचने का काम हो रहा है। क्या खींचने का? घड़ा खींचने का। तो कैसे खींच रही है? धीरे धीरे। ये क्या रीति बता रहा है? काम करने की विधि, धीरे कर रहा है या जल्दी कर रहा है। ठीक है। तो कई ऐसे जो हैं शब्द आपके सामने आएंगे, आगे हम उदाहरणों से भी इसे सब सीखेंगे। चलिए, तो मधुमक्खी धीरे धीरे घड़ा खींच रही है, ये भी आपका रीतिवाचक है। धीरे धीरे। दीपक निरंतर बारी बारी से, निरंतर या बारी बारी से जल रही है। दीपक निरंतर या बारी बारी से जल रही है। तो देखो, निरंतर शब्द क्या है? ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या बारी बारी हम कहें तो ये भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, बच्चे एक एक करके गिलास भर रहे हैं। तो देखो, बच्चे कैसे भर रहे हैं? एक एक करके गिलास भर रहे हैं। बच्चे एक एक करके गिलास भर रहे हैं। तो कैसे हो रहा है काम? देखिए, एक गिलास में डालेंगे, दूसरे गिलास में डालेंगे, तो ऐसे काम करने की ये रीति है, काम करने की ये विधि है। यहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं गिलास भरने का। कैसे कर रहे हैं? एक एक करके। ऐसा तो नहीं है एक साथ हम सारे गिलास भर दें, तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक एक करके गिलास को भरा जा रहा है। तो ये काम की विधि बता दी गई है, काम के तरीके को बता दिया गया है, काम कैसे हो रहा है। तो इस उदाहरण को भी आप लिखें। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पर तेज
घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो कैसे काम हो रहा है? दौड़ने का काम, दौड़ने का हो रहा है। कैसे दौड़ रहे हैं? तेज दौड़ रहे हैं। तो घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो इसमें जो है तेज आपका क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर काम की रीति को बताया गया है। चलिए, ये सब्जियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो रीति बता दी है पसंद नहीं है। ये सब्जियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ काम क्या है? पसंद होने का। और ये जो है बिल्कुल, रीति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये भी आपका रीतिवाचक में ही आ जाता है। चलिए, ऐसे ही यहाँ पर हमने अब इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया। हमने अव्यय पढ़ा। अव्यय में हमने अव्यय के 4 भेद पढ़े हैं, जिसमें पहला भेद क्रिया विशेषण था। क्रिया विशेषण के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब क्रिया विशेषण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? उनके नाम आपको लिखने हैं। ये प्रश्न आप करेंगे। परिमाणवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद लिखना है आपको। तो इन प्रश्नों को आप करते हुए, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्रिया विशेषण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न लाएंगे, जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको क्रिया विशेषण का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से समझ में आएगा। साथ में हम प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिएगा, इसको आप नोट करें प्रश्नों को। चलिए, तो यहाँ आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? दूसरा, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? उनके नाम आपको लिखने हैं। और साथ में परिमाणवाचक और स्थानवाचक को आप, ये दो आपको भेद, आपको क्रिया विशेषण के दो भेद आपको लिखना है कि परिमाणवाचक और स्थानवाचक। देखिए, यहाँ पर आप परिमाणवाचक और स्थानवाचक के 2 भेद आपको लिखने हैं कि कौन से ये भेद हैं, और इनके कुछ दो भेद की जगह दो उदाहरण आपको यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, भेद न लिख करके इसके उदाहरण लिखिएगा। चलिए, इसको तो आप दो उदाहरण आपको लिखने हैं, किसके? परिमाणवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। ठीक है, तो इस प्रश्न में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। दो भेद नहीं, दो उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।